3 प्रदक्षिणा दे करके आ जाओ तो पेपर में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। बच्चा ने सोचा बहुत इजी तरीका है पास होने का, है ना। बच्चे ने सोचा बहुत इजी तरीका है पास होने का, तो मैं मंदिर जरूर जाऊंगा। वो मंदिर गया और भगवान के दर्शन के 3 प्रदक्षिणा देने लगा। और प्रदक्षिणा देने 3 प्रदक्षिणा होने के बाद उसको पापा को लगा बेटा आ जाएगा, 1 मिनट का काम है। पर बेटा तो आया नहीं, 50 मिनट हो गए। कितने मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए। पापा को चिंता हो कि बच्चा कहाँ चला गया। वो देखने के लिए मंदिर में आए कि बच्चा क्या कर रहा है, और मंदिर में देखा तो बच्चा परिक्रमा ही लगातार जा रहा था। तो बच्चे से पूछा कि बेटा 3 प्रदक्षिणा देकर तो पास हो सकता है। तो वो क्या बोला, बेटा पापा आपने बोला 3 प्रदक्षिणा देंगे तो पेपर में पास हो जाएंगे। तो मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। कितने बच्चे, तो मैं सभी की तरफ से क्या कर रहा हूँ, 3 प्रदक्षिणा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अकेला मैं ही पास, मेरे क्लास के जितने 40 बच्चे वो क्या हो जाए, सभी के सभी पास हो जाएं। इतनी उत्कृष्ट भावना किस बच्चे की होती है, इस बच्चे की होती है। ऐसी उत्कृष्ट भावना पूज्य गुरुदेव की होती है। जो महान पुरुष होते हैं ना, उनकी ही भावना होती है, सिर्फ वो अपना ही कल्याण की भावना नहीं रखते हैं, वो रखते हैं कि संसार के जितने भी जीव हैं सबका क्या हो, कल्याण हो, सब संयम के पद पर, मोक्ष पद के पद पर आगे बढ़े। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव थे, उन्होंने 550 कितनी दीक्षाएं दी अभी तक, 550 दीक्षाएं दी थी, और उन्होंने सभी को इस मोक्ष मार्ग पर लगाए। तो पूज्य गुरुदेव का हम सभी के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, और उनके उपकार को मैं हम जितने भी उनके शिष्य हैं कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो उनके चरणों में बार बार बहुत अनंतों बार नमोस्तु है। भले पूज्य गुरुदेव अभी यहाँ से प्रत्यक्ष में दूर है, पर हमेशा हमारे पास ही है। रोज उनका दर्शन होता है, रोज उनका आशीर्वाद भी मिलता ही है। दूसरी बात है, आज माता जी का क्या है, अवतरण दिवस है। तो एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर था, कौन था, और डॉक्टर के हाथ में क्या होता है कि कितने भी केस आए उसको सॉल्व कर, पर डॉक्टर वो बहुत अच्छा डॉक्टर था, और उसके हाथ में यश था, मतलब जो भी आएगा ना वो पेशेंट ठीक होकर ही जाएगा। तो उसकी ख्याति सब जगह फैलती जा रही थी। जितने भी सीरियस मतलब जो केस कोई डॉक्टर सॉल्व भी नहीं कर सकता, वो सब केस उसके पास आने लगे। तो डॉक्टर भी बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं था कि पैसे के लिए काम करता हो। तो उसने क्या किया, जितने भी केस आते थे उसके पास, तो उन मरीज को क्या बोलते थे कि सबसे पहले तो ठीक हो जाएगा तो क्या करेगा अपने जीवन में, क्या क्वेश्चन रखा, अगर तुम मेरे पास आए, मैंने तुमको ठीक कर दिया, उसके बाद तुम अपने जीवन में क्या करोगे, वो लिख करके लाना। 1 महीने का समय दिया कि जाओ 5 दिन में पहले लिख करके लाना, फिर तुम्हारी केस की फाइल आगे मैं देखूंगा करना है कि नहीं करना है। तो सबको बोले, जितने भी सीरियस है, कोई कैंसर केस है, कोई लीवर का केस है, कोई भी केस है, तो सबको ये बोलता है पहले तुम सही होने के बाद क्या करोगे। तो कितने लोगों ने बोला मैं सही होने के बाद अपना नेचर को अच्छा करूँगा, मेरे नेचर में गुस्सा है तो गुस्सा नहीं करूँगा। कितने लोगों ने लिखा कि मैं अपने माता पिता का ध्यान रखूँ, कितने लोगों ने लिखा कि मैं अपने जीवन में संयम को धारण करूँगा। ऐसे अनेकों आए उसके पास। फिर वो डॉक्टर के पास वो सब अपनी अपनी केस की फाइल लेके आए। डॉक्टर ने सब कुछ पढ़ा कि ठीक होने के बाद ऐसा ऐसा करेगा। पर उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला, ठीक है तुम अपना अपना लेकर तो आ गए, अब इसके बाद तुमको क्या करना है, अब फिर 15 दिन के लिए जाइए, जितना तुमने लिखा उतना फॉलो करके आइए, अपने जीवन में उतारिए कि तुम ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते, तब ही मैं तुम्हारा केस सॉल्व करूँगा। तो उसमें से जितने केस थे तो उसमें 7 लोग हो गए, क्योंकि जो जितनी अपनी अच्छी फाइल बनाता है तो जीवन में अप्लाई कर पाए न कर पाए, तो उसमें से आधे लोग ने क्या, और फिर आधे लोगों को उसने क्या किया, इलाज किया, तो वो क्या हो गए, पास हो गए और उनका जीवन अच्छा लाइन पे लग गया। तो आपने आज तक ऐसा डॉक्टर देखा क्या, कौन है डॉक्टर? डॉक्टर तुमको बनना था, बनते बनते माता जी बन गई। क्या बनना था माता जी को?
भगवान के सामने विनती करती थी, भगवान मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरे पापा का सपना है कि डॉक्टर बनना है। तो उनने भी अपना गोल बनाया था, मुझे डॉक्टर बनना है, पर डॉक्टर बन पाए जैसे पापा नहीं बन पाए, तो उनके मन में विचार आ गया अगर मैं भी डॉक्टर नहीं बन पाई तो क्या करेंगे। तो भगवान के सामने प्रार्थना करती थी, भगवान या तो मुझे डॉक्टर बनाना, अगर डॉक्टर नहीं बना सकते तो अपने जैसे मार्ग पर आगे बढ़ा देना। क्या बोला था? अपने जैसे मार्ग पे आगे बढ़ा देना। और देखो एक दिन उनका भी ऐसा दिन आया कि उनके 1-2 नंबर से जो डॉक्टर हिसाब से उनको बनना था वो नंबर नहीं आए। वैसे तो और छोटे डॉक्टर भी बन सकते, पर जो उनको बनना था वो डॉक्टर नहीं बन पाए। फिर उनके जीवन में क्या आया? जो प्रार्थना की थी और जैसे जैसा आचरण करना प्रारंभ कर दिया, तो चौबिया करना, आलू प्याज तो जीवन में कभी चखे ही नहीं, स्वाद क्या होता है उसका उनका कुछ भी अंदाजा नहीं है। और धीरे धीरे क्या हुई, उन्होंने इस मार्ग पर अपना कदम बढ़ाया। आपके बीच की लड़की, आपने हमेशा उनको देखा कैसे कैसे कपड़े पहन के आते थे। कितने लोग तो उनको भी डांटते थे कि मंदिर आते थे स्टॉप पे मत आया करो, खुलते बाद में मंदिर मत आया करो, कितने लोग उनको बोलते थे। और आज उनको ही आप सब देख रहे हो। तो जीवन में कब किसका परिवर्तन कब हो जाए पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, आज अवतरण दिवस बना करके घर नहीं जाना है, एक अपने जीवन में भी इनको देख करके, माता जी के देख करके अपने जीवन को भी परिवर्तन करना है। सबको करना है कि नहीं, है ना? अपने जीवन में भी क्या करना है, ऐसा छोटा छोटा परिवर्तन की भगवान की। जब माता जी ने 2 प्रार्थना की थी भगवान से, या तो मुझे डॉक्टर बनाना या माता जी बनाना। तो आप भी अपने जीवन में से भगवान के सामने प्रेयर करो कि भगवान मुझे क्या बनाना, क्या बनाना, जो आपकी माइंड में वो बनाना। अगर ये भी सोचो वो ना बन पाए तो मुझे माता या मोक्ष मार्ग पर हमेशा लगा देना। तो माता जी के बारे में स्वीटी दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई, उनका नेचर ही बहुत अच्छा है। मैं ही उनके साथ में 8 साल हो गए दीक्षा को, उससे पहले 4 दीदी बनकर रहे। तो ऐसे 10-12 साल में माता जी के साथ में ही हूँ। जब से संघ में आई तब से मैं माता जी के ही साथ में हूँ। तो मैंने माता जी में तो बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पाया। अपनी माँ को भी देखा, अपने पिता को भी देखा, अपने भाई को भी देखा, अपनी बहन को भी देखा। इतना प्यार तो मुझे घर पर नहीं मिला, इतना मान सम्मान मुझे घर पर नहीं मिला जो मुझे माता जी से बहुत मिला है। जो जो ज्ञान मेरे घर वाले ना रख पाए हो, समाज वाले ना रख सकते हो, वो ज्ञान मेरी माता जी सब कुछ रख लेती है। तो मुझे तो बहुत कुछ मिला है। मैं क्या कहूँ, जो मैं लायक नहीं थी वो भी माता जी ने मुझे सब कुछ दे दिया। तो माता जी का तो उपकार मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है। मुझे मोक्ष मार्ग पर, मैं घर से तो निकल आई कि मोक्ष मार्ग पर जाना है, पर डर भी था कि कैसे आगे बढ़े। कुछ भी आता जाता कुछ नहीं था, बस था आचार्य श्री का आशीर्वाद था, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का बहुत आशीर्वाद हमारे पिंड समाज पर है। तो जो भी आचार्य श्री को देखता था वो तो निकल जाता था, भले उसको कुछ आता हो ना आता हो। तो मैं भी आचार्य श्री को देख कर संग में आ गई। बस मुझे तो बस आचार्य श्री के संग में रहना है, आचार्य श्री के चरणों में रहना है। पर वहाँ पर भी रहकर क्या करें, क्या आचार्य श्री तो बस आशीर्वाद है, अपना आगे का क्या चलेगा। तो उस समय मेरा पुण्य का उदय समझो, कुछ भी समझो को मुझे माता जी मिली और मेरा जीवन तो फिर तो बहुत अच्छा ही हो गया। अभी तक मेरी दीक्षा को 9 साल हो गई, 10वां साल चालू है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत अच्छी से अपनी साधना चल रही है। तो माता जी का तो बहुत ज़्यादा नेचर भी अच्छा है, स्वभाव बहुत अच्छा है। ज्ञान के साथ जो जैन विश्वविज्ञान जैसी पुस्तक लिखी, तो उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं काम उनका था, उन्होंने मुझको भी लगा के रखा कि तू भी कर, इसमें अपना सहयोग दे, तू भी। उसमें भी मेरे को बहुत कुछ उन्होंने सिखाया है। तो उनका बहुत बड़ा उपकार मेरे जीवन में। मैं तो बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान मेरे अंदर इतनी शक्ति देना कि मैं हमेशा माता जी का ध्यान रखूँ, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो उनके स्वास्थ्य के लिए मैं खूब उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखूँ और उनका स्वास्थ्य मैं सही कर दूँ। ऐसी मैं भावना पाती हूँ कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और हमेशा उनकी विनय, उनका सम्मान, उनका बहुमान हमेशा मैं बनाकर रखूं। कभी भी हमारे द्वारा उनका कभी अभिमान ना हो, कभी उनको दिल को ठेस ना पहुंचे। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। माता जी आपने इतना साथ दिया, आगे भी ऐसे ही साथ देना और
इस जन्म में नहीं, अगले 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 जन्म, जब तक मोक्ष ना हो तब तक आपका साथ ऐसे ही मिलता है। यही भावना का बात है। जय गुरु परम शंकराचार्य, जय गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, रवि समा तव तेज काय, तुभ्यं नमः शशि समोज्ज्वल वैभवाय, तुभ्यं नमो दुरित जाल विनाशनाय, तुभ्यं नमो गुरु विराग शिव प्रदाय, तुभ्यं नमो गुरु विराग शिव प्रदाय। जय बोले अनंतानंद से परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य चर्या शिरोमणि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आज पूज्य आचार्य श्री गुरुदेव विराट सागर महाराज जी का 47 क्षुल्लक दीक्षा दिवस है। उन्होंने 1980 में पुठार गांव से क्षुल्लक दीक्षा ली थी। आज 47 इयर्स हो गए। अभी सभी लोग अपना 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 कह रहे थे, हम सुन रहे थे। एक्चुअली में मूवी बड़ी होती है, ट्रेलर छोटा होता है, पर यहाँ कहानी उल्टी होती है। यहाँ ट्रेलर बड़ा होता है, मूवी के लिए 5 मिनट होते हैं। ठीक, सभी का शाम का भी ध्यान रखना है। 5 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करूँगी। एक होटल के टेबल पर एक कप था चाय का। क्या था? चाय का कप, टी कप, राइट। वो बहुत इतरा रहा था। इतरा रहा था समझो, हिंदी में उसको बोला जाता है इतरा रहा था। गुजराती में बोला होशियार मारते थे, राइट। तो वो बहुत इतरा रहा था। तो वेटर ने बोला, भाई है क्या, तुम्हें है क्या, तू है इतना सब और तू इतना इतरा क्यों रहा है? तो वो और इतरा के बोला वेटर से, कौन, वो टी कप वेटर से बोला कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ और मैं इसलिए खुश हूँ, तुमने मेरा चार्ज क्या लगाया? उस टी कप ने वेटर से क्या बोला कि तूने मेरा चार्ज क्या लगाया? तो उसने बोला 500 रुपये, यानी एक चाय के कप के कितने? 500 रुपये। तो बोले भले मैं इतना सा हूँ पर मेरा चार्ज कितना है? 500 रुपये। तो वेटर को समझ में आ गया कि आज इसको बहुत अच्छा नशा चढ़ा है। लोग चाय पी के नशा चढ़ता है, पर ये आज तो चाय के कप को ही नशा चढ़ गया है, तो इसके नशे को उतारना पड़ेगा। तो वेटर ने टी कप से कहा कि मैंने तुम्हारा चार्ज 500 रुपये लगाया, बिल्कुल सही बात, पर तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा चार्ज 500 रुपये क्यों लगाया? बिकॉज तुम जिस टेबल पे हो वो टेबल ओबेरॉय होटल की टेबल है, राइट। ओबेरॉय होटल की टेबल है, इसलिए तुम्हारा चार्ज 500 रुपये लगा। यही तुम चौराहे की लारी पर होते तो तुम्हारा 10 रुपये देने में भी लोग बार्गेनिंग करते, राइट। तो तुम्हें क्रेडिट आज मिल रही है ड्यू टू ओबेरॉय होटल टेबल, राइट। ओबेरॉय होटल के टेबल पर तुम हो, इसलिए तुम्हें क्रेडिट मिल रही है। तो आज हम यही कहेंगे कि आप लोग जो बोल रहे थे ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ ड्यू टू आचार्य घणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज। वो व्यक्ति वही होता है, बस उसको गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, उनकी छत्र छाया मिल जाती है, उनके संस्कार और उनका सहयोग मिलता है, तब व्यक्ति की कीमत बढ़ जाती है। समझ में आए? वही व्यक्ति तुम्हारे बीच में होता तो ये रिजड़ी, राइट, एवं करें बोलता राइट, फाइन, समझ में आया? तो जैसे कप की वैल्यू वो ओबेरॉय होटल में था इसलिए, और आज
कोई भी साधु की वैल्यू है तो वो साधु के कारण नहीं होती है, साधु के गुरु के कारण होती है, राइट। उनके गुरु ने पढ़ाया लिखाया संस्कार दिए, उनको मोक्ष मार्ग पे चलना सिखाया। जब कोई व्यक्ति आता है उसको कुछ नहीं आता है, अब बाहर के माहौल से जब इस माहौल में डालना वो गुरु के लिए बहुत बड़ी चैलेंज होती है, राइट। और वो क्वालिटी आचार्यश्री में थी। आचार्यश्री में दो चीज़ें एक साथ थी, राइट। તમે એવા વ્યક્તિ તો જોયા હોય જે બહુ સ્ટ્રિક્ટ હોય, એટલે હર પલમાં એમને ગુસ્સો આવતો હોય, આવી જ રીતે જીવવાનું, આવું જ કરવાનું, राइट। ऐसे लोग होते हैं। और कोई लोग होते हैं जे करવો है करे, राइट। ऐसे दो टाइप के लोग दुनिया में देखने मिलते हैं कि कई लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, लिबरल, जे जो करना हो कर। तो वो बच्चा कभी धर्म नहीं कर सकता अथवा कभी बहुत आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसको कोई डायरेक्शन ही नहीं है, उसको कोई समझाने वाला ही नहीं है, उसके ऊपर कोई लगाव ही नहीं है, राइट। तो उसकी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। और कोई बहुत स्ट्रिक्ट होता है तो वो व्यक्ति भी प्रेशर में काम नहीं कर पाता है। पर आचार्यश्री में दोनों चीज़ें थी, उनको डिसिप्लिन रखना भी आता था तो उनको वात्सल्य देना भी आता था, राइट। तब जाके वो 500 की फिगर है ना, तब हुई है। वो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर थे, यानी आप घर के दो बच्चों को एक लाइन में नहीं चला सकते। वो 80 साधुओं को मूल संघ में रखते थे, बाकी 500 400 500 बाहर है वो तो अलग, पर 80 साधुओं को एक साथ। और जब युग प्रतिक्रमण होता था तब उनके अंडर में 450 500 साधु एक साथ बैठते थे, तब भी उनके चेहरे पर वही जेंटल स्माइल होती थी और हर एक शिष्य उनकी आंखों से चलता है, जैसे डरता है। आपको लग रहा है आचार्य हंस रहा है, उनका चेहरा 24/7 हंसता मुस्कुराता दिखेगा एवरी श्रावक को, राइट। पर हर एक शिष्य उनकी आंखों से चलता है। यदि उसको बैठना भी हो ना तो भी पहले आचार्य का चेहरा देखेगा और चेहरा देख के बैठेगा। उनके में दोनों क्वालिटी थी। वो जितना स्ट्रिक्ट थे उतना उनको शिष्यों को वात्सल्य से रखना आता था। और वो क्वालिटी यदि संसार का व्यक्ति सीख जाए ना तो उद्धार हो जाए, राइट। जबरदस्त क्वालिटी वो कोई हर एक व्यक्ति में नहीं होती है। यानी उन्होंने इधर अभी डांटा भी है ना तो उनकी मन की स्टेबिलिटी कभी खराब नहीं होती थी। તમારે શું થાય, તમારો છોકરો ના માને તમે ગુસ્સો કરો તો 10 મિનિટ સુધી મન અપસેટ રહે, એમનું પોઈન્ટ 10 સેકન્ડ भी नतु रहતું। यहाँ बोला वहाँ भूल गए, पर दूसरे दिन उस शिष्य से कैसी बात करनी है ना वो उनको आता था। दूसरे दिन वो उसको गिल्टी फील होगा, वो आके सॉरी बोलेगा, राइट, माफ कर दो। और उस समय जो वो एक लाइन बोलेगा वो शिष्य जीवन पर याद रखता था। ये क्वालिटी तपस्या से आती है, साधना से आती है, व्यक्ति के चिंतन से आती है। वो अपने आप पे बहुत काम करता है, राइट। और वो काम करना ही जर्नलिज्म है। उन्होंने अपने आप पे इतना काम करके रखा था कि 450 500 शिष्य है और उनको बिल्कुल नहीं जमता, कोई उठे कोई बैठे, कोई इधर जा रहा है कोई उधर। यानी 80 साल का साधु भी है तो भी वो 20-25 साल के साधु के बराबर ही संघ में काम करता था। यानी वो जैसा चल रहा है, जैसा बैठ रहा है, जितनी क्लास पढ़ रहा है, सब कुछ वो 80 साल के साधु को करनी ही पड़ती थी, राइट। वो उनका आशीर्वाद का पावर था और उनकी आंखों का प्रताप था, प्रभाव था कि हर एक शिष्य कैसे रहते थे इक्वल। એવું નહીં કે ભાઈ बुजुर्ग साधु છે આમ ચાલતું હશે, કઈ જ ના ચાલે સંઘમાં, આવી જ રીતે જીવવાનું। उन्होंने हमेशा अपने पर काम किया और काम करते करते जो मैंने अल्टीमेट क्वालिटी ऑब्जर्व की कि उन्होंने शिष्यों के जीवन पर बहुत ध्यान दिया, है ना। એવું નતું કે સંઘ વધારવાનું, રાઈટ। કોઈ બી आ जाए, कोई भी आ जाए, તમારે જેમ રહેવું હોય એમાં પ્રવચનમાં આવવું હોય તો આવજો, ના હોય તો नहीं ચાલે। बुजुर्ग साधु है वो भी आचार्य के पहले स्टेज पर पहुंचना चाहिए। वो 8:30 का टाइम है तो 8:30 पे पूरे साधु पहुंचने चाहिए। 1 मिनट किसी की हिम्मत नहीं कि वो इधर बैठा वैम से कोई साधु पीछे से आए। इतना समय लोगों को वो था, पर इतना प्यार देना भी आता था। तो ये उनकी अल्टीमेट क्वालिटी थी कि बहुत एजुकेशन वाले भी इतना डिसिप्लिन और इतना संको और इतने लोगों को मैनेज नहीं कर सकते, राइट। पर उनकी अंदर की जो विशुद्धि, उनकी प्योरिटी और अंदर की उदारता, बोलेंगे पर अंदर उनको दुख भी उतना होता है। ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। और सामने वाले ने खाली बोला कि आचार्य गलती हो गई, उतने में तो वो पानी पानी हो जाते थे, राइट। ये जबरदस्त क्वालिटी थी। आज आचार्य का शुल्लक दीक्षा दिवस है तो आज आचार्य को बहुत बहुत याद करते हैं, रोज याद करते हैं।
और कभी कभी हमने ये भी ऑब्जर्व करा है कि मन में कुछ चल रहा है तो आचार्य जी डेफिनेटली सपने में आ जाकर हमें आंसर मिल जाता है। वो उनका आशीर्वाद हमेशा है, क्योंकि जो जीव इतनी तपस्या करके जाता है उसको डेफिनेटली अच्छी गति मिलती है, और जब अच्छी गति मिलती है तो अच्छा पावर भी उनके पास होता है, और वो पावर आज भी हम श्रद्धा से याद करते हैं तो हमें काम करता है। तो आज आचार्य श्री के क्षुल्लक दीक्षा दिवस पर बहुत बार केवल ज्ञान के अविच्छेद भाव प्रमाण बारंबार नमोस्तु करते हैं कि वो जहाँ है वहाँ से हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। और दूसरी बात कि आचार्य श्री को हमेशा ये रहता था कि बड़े बड़े संघ होते हैं, बड़े बड़े आचार्य होते हैं, उनकी समाधि हो जाती है, राइट, फिर संघ बिखर जाता है, क्योंकि जब तक गुरु होता है तो उनका प्रभाव और प्रताप और उनका पुण्य तेज होता है, तो उसके कारण इतना वैभव, संघ उनका वैभव है, राइट, वो बराबर चलता है। पर जैसे ही गुरु की एब्सेंट होती है सब शिष्य अब कौन है, राइट, कौन किसकी सुनेगा, ये होता है। और उन्होंने अभी तक की जो हिस्ट्री है उसको देख के उनके मन में हमेशा चलता था कि बड़े संघ के आचार्य के जाने के बाद बहुत दिक्कतें होती है संघ में, समाज में, है ना, वो उनका भक्त, वो उसको आचार्य बनाएगा, वो उसको आचार्य बनाएगा, बहुत कुछ होता है। तो आचार्य जी को ये बात चलती थी उनके दिमाग में कि मैं अपने संघ का ऐसा नहीं होने दूंगा, यानी उनका हमेशा संघ पे फोकस रहता था। हर एक शिष्य उठना चाहिए 3:30 बजे, हेल्थ केवी जे नहीं જોવાનું, તમારો વિલ પાવર એટલો હોવો જોઈએ કે 3:30 વાગે ઉઠીને બેસો, પછી એ ચેક કરશે કે તમારી હેલ્થ છે તો જાઓ તમે, राइट। वो उनका शिष्य पर संघ पे बहुत फोकस रहता था और वो उन्होंने लास्ट तक मेंटेन किया। उनकी थोड़ी सी हेल्थ खराब हुई, वो चीज़ उनके दिमाग में घूमती थी, उनको डॉक्टर ने रेस्ट करने के बोला था कि माइनर अटैक है, आपको 48 आवर्स तक शू करवाना चाहिए रेस्ट, राइट, आपको किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं। पर जो उनके दिमाग में, मैंने कई बार उनको शेयर करते हुए 2-3 बार मुझे भी बताया उन्होंने कि बड़े बड़े आचार्य चले जाते हैं, सब बिखर जाता है, समाधि टूटती है, बिखरती है। तब उन्होंने इतनी खराब कंडीशन में भी अरुण अंकल जो उस्मानपुरा में, राइट, उनको बुलाया और उनको बुला के संघ के साधुओं को बाहर कर दिया, क्योंकि संघ के साधु के सामने बोलते तो उनको अच्छा ना लगता, अथवा वो बोलते क्या हो रहा है ना, माहौल बिगड़ता। तो उन्होंने एक विश्वसनीय व्यक्ति को बुला करके क्या किया, शेयर किया कि भाई मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, तुम वीडियो बना दो। अब अटैक आए हुए व्यक्ति को तुम लोग तो गोलियां ले लो, वो क्या करेंगे, है ना। उनको शाम को अटैक आया था और उस समय उनको जो घबराहट हुई तो उनको वॉमिटिंग हो गई थी। तो वॉमिटिंग होने के बाद जब तक दूसरे दिन आहार नहीं होता तब तक साधु का मौन हो जाता है, यानी आहार के बाद वॉमिट होती है तो उनको शाम को वॉमिट हुई तो उनका मौन हो गया। अब दूसरे दिन आहार हुआ तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि मूंग की दाल और रोटी खाओ, राइट, और उन्होंने वो भी कितनी खा पाएगा, शरीर में कितनी ताकत है ना, मूंग की दाल खाने का बोलता है। उन्होंने मूंग की दाल का थोड़ा आहार किया और वो आहार का वीडियो भी मैंने देखा। उस दिन भी वही शालीनता से उन्होंने आहार किया, वही समता से, वही हंसते मुस्कुराते हुए, उनका चेहरा कभी नहीं बिगड़ा, यानी यहाँ मैंने कभी रेखाएं नहीं देखी, कभी भी उनको यहाँ क्रीज पड़ी हुई नहीं देखी, राइट। और उस दिन भी पूछ रहे हैं भाई इतनी खराब हेल्थ में कौन किसको पूछेगा, राइट। उस दिन भी आहार लेते हुए सामने पूछ रहे हैं आनो मतलब आलू खासो, 1 महीना में क्या करो तुम आलू, इतनी खराब कंडीशन में जहाँ व्यक्ति खड़ा नहीं हो पा रहा है, राइट, मूंग की दाल खा के बैठना है। उस दिन भी उन्होंने ऐसे पूछा है, वही हंसते मुस्कुराते हुए। सोचो अंदर की ताकत कितनी होगी और खुद के कर्तव्य के प्रति निष्ठा कितनी थी। तो ऐसा साधु मिलना मुश्किल है, ऐसे गुरु मिलना मुश्किल है भाई। और फिर उसके बाद बड़े बड़े आचार्यों से उनके रिलेशन अच्छे थे, उन्होंने हमेशा लघु बन के जिए, राइट। वो बहुत बड़े थे फिर भी ये बोलते थे मेरा कुछ भी नहीं है। क्या बोलते थे, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ, मेरे को जीव शासन की अथवा जीववाणी की आज्ञा है कि सबको संभालना है, इसलिए मैं संभाल रहा हूँ, बाकी मेरा कुछ भी नहीं है। तुम लोग अपना अपना देखो, है ना, तुम लोग सब अपने पैर पे खड़े हो, उनका कहने का मतलब। और उस दिन शाम को उनको आचार्य कुंतु सागर महाराज, आचार्य देवनंदी महाराज जी, बड़े बड़े आचार्य संभव सागर जी महाराज जो वरिष्ठ आचार्य हैं, राइट, उन सभी का आशीर्वाद मिला। सभी के वहाँ से वीडियो कॉल आया। उन्होंने उस अवस्था में भी उन महाराजों का, उन बड़े, उनसे भी बड़े थे दीक्षा में, उन सभी का रिस्पेक्ट रखा। नहीं तो किसी की तबीयत खराब कर ही ले इस पर,
और सबका आशीर्वाद लिया और उनको लगा ये जो कुछ भी हो रहा है पता नहीं कल क्या होगा। उन्होंने अरुण अंकल से वीडियो बनवाई, अरुण अंकल ने ना कह दी तो अच्छा जी कल अच्छा ही होने वाला है, आप तो बात कर रहे हो राइट है ना, आप बात कर रहे हो आप अच्छे हो जाओगे, आप क्यों ऐसी वीडियो मैं नहीं बना सकता है। वो भी उनको भी दुख होता है, पर आचार्य जी ने बोला मेरा आदेश है, यदि मेरी समाधि हुई तो ये वीडियो रिलीज कर देना संघ के और समाज के सामने, और नहीं हुई तो इट्स ओके, जिस दिन होगी उस दिन कर देना, पर मेरा संघ कैसा रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। और उन्होंने वो वीडियो बनाई, अरुण अंकल ने उसको कॉन्फिडेंशियल किसी को नहीं बोला कि आचार्य जी ने ऐसा कुछ बोला है, रात के 2:30 बजे राइट, उनको थोड़ी सी घबराहट हुई, वो लघु शंका गए और खुद चल के गए हैं, साथ में विहित सागर महाराज जी, विवर्धन सागर महाराज जी, विशेष सागर महाराज जी, सभी मुनि महाराज थे सेवा में, पर वो गए और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं प्रतिक्रमण कर लेता हूँ क्योंकि मुझे घबराहट हो रही है तो मुझसे सोया जाता है, नहीं इशारे से उन्होंने बोला। वो उन्होंने पूरा उत्तमार्थ प्रतिक्रमण किया। समाधि के पहले कोई साधु यदि प्रतिक्रमण करता है तो उस प्रतिक्रमण को कहा जाता है उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। जो उन्होंने अनेक समाधियाँ कराई अपने जीवन में, 169 समाधियाँ अपने जीवन में कराई, वो पुण्य कहाँ जाएगा राइट। उनके भाव भी ऐसे हुए, उन्होंने उत्तमार्थ प्रतिक्रमण किया, चारों दिशा के आवर्त किए कि मैं सामयिक करता हूँ है ना, क्योंकि मुझे वैसे ही घबराहट हो रही है तो लेटा नहीं जाता, तो उन्होंने आवर्त किए और वो रोज पद्मासन से सामयिक करते थे, पद्मासन लगा के बैठे और फिर थोड़ी देर में उनकी श्वास उल्टी चलने लगी। सभी महाराज बहुत अनुभवी थे कि ये अंतिम समय है, क्योंकि आचार्य जी ने सबको समाधि उन्होंने करवाई तो पूरे सबको ट्रेन किया है कि अंतिम समय चेहरा कैसा बनता है, उसकी श्वास कैसे चलती है, उसके पैर हाथ कैसे जाते हैं, उसका सिर किस तरह से जाता है, ये आगम अनुसार जो लक्षण बताए कि सामने डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, साधु खुद समझ जाता है कि अब 5 मिनट का मेहमान है। तो वो जो साधु थे वो भी समझ गए और उन्होंने पूरे संघ को बुला लिया, पूरे संघ ने मिलकर नमोकार मंत्र सुनाया। दुख था पर सबको अनुभव भी था, उनका आशीर्वाद था, उनके संस्कार उनके ही काम आए और उसी में ही उनकी क्या हुई, समाधि हो गई। तो वो बहुत दुख हुआ कि अभी मिनिमम उनको 20-25 साल जीना था, तो पता नहीं जीन शासन कितनी प्रभावना करता और कितने उनके हाथों से दीक्षा होती और कितनी जीन शासन की प्रभावना होती। पर ठीक है, आयु कर्म को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने अपनी शरीर की ताकत से भी ज़्यादा मेहनत की है, ये मैंने खुद उनको पर्सनली ऑब्जर्व किया है और बहुत जीन शासन की प्रभावना में सहयोग किया है, बहुत काम किया है, बहुत लिटरेचर उन्होंने लिखा है। 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथों पे जो आज तक टीकाएं नहीं लिखी, वो टीकाएं उन्होंने लिखी है। जो कुंदकुंद स्वामी ने और पूज्यपाद स्वामी ने जो भक्तियाँ लिखी थी और जो भक्तियाँ रह गई थी लिखी, उन सारी भक्ति को उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में लिखी। सोचो कितना कठिन काम है। और इतनी बड़ी बुक, उस बुक का संपादन जब चल रहा था, मुझे याद है मैंने 29 बुक चेक किए हैं, कितना 29। इतनी बारीकाई से वो काम करते थे और इतनी बहुत अच्छे लिटरेचर थे। जल बिंदु महाकाव्य लिखा, सिर्फ जल बिंदु शब्द पर उन्होंने इतनी बड़ी बुक लिखी। क्या लिख सकते हैं अपन, सोचो राइट, बिंदु पॉइंट, पानी के बिंदु के ऊपर उन्होंने इतनी बड़ी बुक, क्या चिंतन, इतने बड़े તમે લોકો 4 વ્યક્તિનું ફેમિલી સંભાળો છો, એ 400 ને સંભાળતા હતા રાઈટ। 400 માં એક ચીંટી भी कोई मरी जाए તેનો પ્રાયશ્ચિત આચાર્ય જોડે લેવો પડતો હતો। इतना विहार, इतना तबियत, इतने बुजुर्ग साधु, इतने शिष्य, सबके प्रायश्चित, समाज को देखना, इतने बड़े संघ को लेके 80 साधुओं को लेके विहार करना। सोचो उसके बाद भी फेस पे स्माइल रहती थी और उसके बाद भी उनका लेखन इतना उत्कृष्ट था। तो ये समझ में आता है कि व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई से महान नहीं बनता, व्यक्ति अपने अंदर की पवित्रता से, अंदर की विशुद्धि से आगे बढ़ता है और उससे जो पुण्य कमाता है, पुण्य सत्ता में होता है तभी प्रभाव होता है। और पुण्य और प्रभाव से ही जीन शासन की प्रभावना होती है। वो आचार्य में बहुत थी। और आप लोग जो गा रहे थे बार बार दिन ये आए, तो मैं आपको ये बोलूँ कि बार बार यही दिन आता रहेगा तो मोक्ष कब होगा, है ना। तो ये बार बार यही दिन आता रहेगा तो भाई ये एंड करने के लिए दीक्षा लिए राइट, ये साइकिल को यही दिन आता रहेगा। हजीओ हजारों साल એટલે તમે 1000 साल સુધી મારો મોક્ષ કેન્સલ કરી દીધો फाइन। तो बात यही है
कि सभी की अच्छी भावनाएं 16 रोड कमेटी ने बहुत ही अच्छा पुरुषार्थ किए। सुरेश हम लोग खुद एब्सेंट है, पर वो पूरा कामगार दीपेन भैया और प्रकाश भैया जो भी ट्रस्टी थे उन सबको देखे गए थे। कमेटी ने भरपूर मेहनत की, अलग अलग जगह से, राणापुर से संजय भी अग्रवाल कितना अच्छा मंच संभाल लिया, राइट, है ना। जब मंच संभालने वाला नहीं होता है तो सभा कभी व्यवस्थित चलती नहीं है। स्वीटी, संजय भैया सबने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। एक नॉन जैन होके एक जैनिज्म के एक क्राउड में आके कुछ बोलना बहुत बड़ी बात होती है, राइट। वो उत्साह और वो जैन धर्मों के प्रति रिस्पेक्ट बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही संस्कार वो अपने बच्चे को दे, राइट, और हमेशा धर्म से जोड़ के रखे और जीवन में खूब आगे बढ़े। अलग अलग जगह से राणापुर, खंडवा, अरबी भैया, आरजी, नव्या, बहुत तीर्थ, अरहम, भरपूर समाज के लिए, संघ के लिए मेहनत करते हैं। जहाँ जहाँ से जो समाज आई है, किसी भी समाज का नाम छूट ना जाए, क्योंकि मुझे जितना जितना दिखता है इतना इतना बोल देती हूँ, पर हिम्मतनगर, तलोर, गांधीनगर, ईडर, राइट, वो जहाँ जहाँ से समाज आई है सबको भरपूर आशीर्वाद कि ये कार्यक्रम अवतरण दिवस नथिंग, राइट, उसका साधु से कोई कनेक्शन नहीं होता। पर इतने लोग आप रोज प्रवचन में आते हो, नीलम भैया आवे रोज आते ना, पर उस निमित्त से हमने क्या किया, एटलीस्ट हमको साथ में बैठने के संस्कार मिले। एटलीस्ट हम दुनिया भर की क्रोध, मान, माया, लोग, 5 पाप 7 व्यसन, હોટલમાં જવાનો ટાઈમ હતો, કિટી પાર્ટીમાં જવાનો ટાઈમ હતો, સન્ડે હતો, એ બધું છોડીને અમે ક્યાં बैठा, मंदिर में बैठा, राइट। हम एक साथ बैठने के, एक साथ मिलने के, धर्म करने के, विधान करने के, ये अवतरण दिवस निमित्त होता है। वो कुछ नहीं होता है, समाज को जोड़ने का और प्रभावना करने का चांस ढूंढते हैं श्रावक। कमेटी और श्रावक क्या ढूंढता है, चांस ढूंढता है, और उसी उपलक्ष्य में अपन ने विधान किया। सुमन अंकल ने, सभी ने A to Z सभी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। आप आए वही सहयोग है, जिन शासन में आपने अपना सहयोग दिया, राइट, उन सभी के लिए भरपूर आशीर्वाद। माता जी बहुत कुछ मेरा बोले जा रही थी, है ना, पर देखो ऐसे ऐसा होता है क्या, हम तुम्हारे यहाँ बोलूँ, माता जी बहुत कुछ बोले जा रही थी, पर ऐसा नहीं होता है। एक हाथ से कभी ताली बजती, दोनों ही हाथ से ताली बजती है। जब हमने आचार्य को, शिष्यों को मैनेज करते हुए देखा है, उनके जितनी कैपेसिटी तो मुझे नहीं लगता कि, मेरे भक्ति भाव से बोल रही हूँ, कि दुनिया में किसी की हो कि उनके जाने की बात भी आज भी सब वैसा ही हंसता मुस्कुराता रहा। वो उनकी जबरदस्त मैनेजमेंट पावर है, वो पावर तो शायद ही किसी में हो, पर फिर भी उनके संस्कार, मैंने उनको बहुत बारीकी से, बहुत पास में रह के उनको एक एक को प्रायश्चित देते हुए, एक एक को मैनेज करते हुए मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। इसलिए उसमें से कुछ छींटे तो मेरे पर आ जाएंगे, और उनका ये आशीर्वाद है कि वो खुश रह रही है। बाकी मैंने वहाँ से ही सीखा है कि कैसे समाज को और कैसे संघ को मैनेज किया जाता है। आचार्य जी हमेशा बोलते थे निभो और निभाओ। क्या बोलते थे, चलो चलाओ नहीं, अपनी क्या चलती है, खुद की चला नहीं, घर में मारी चाल है, राइट, वो फंडा नहीं था उनके पास। वो क्या बोलते थे, निभो निभाओ, खुद निभना सीखो और दूसरे को जैसा भी वो निभा लो। यानी माता जी जैसा भी नहीं है, सी इज वेरी गुड, राइट, पर कोई भी आपके पास आ जाए, उसको निभाने की आपके अंदर करुणा, दया, साहस, हिम्मत, टैकलिंग पावर होना चाहिए, राइट। वो चीज़ हमने आचार्य में देखी है, और उसमें से कुछ चीज़ें हमारे पर है, और उनका भी समर्पण, जैसे संजय भैया बोल रहे थे कि जबरदस्त है, राइट। कभी उसको ये नहीं होता कि मुझे माइक चाहिए। दुनिया मंच और माइक के पीछे पागल है, वो ये बोलती है माता जी तमेज करो, राइट, ये तो, और ऐसा नहीं कि उससे डजंट नो हाउ टू स्पीक, बहुत अच्छा आता है, पर वो समर्पण है, तो कुछ पुण्य किया होगा। और आचार्य की सेवा और उनका आशीर्वाद का प्रताप है कि सब बहुत अच्छा शांति से, बहुत अपनी साधना और अपना अध्ययन और अपना स्वाध्याय और सब प्रभाव जितनी हो सके उतनी कर रहे। सभी की सद्भावना से, पार्श्वनाथ भगवान के आशीर्वाद से अपना कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल हुआ। सभी को भरपूर आशीर्वाद। हाँ, संजय भैया जिन्होंने इतनी अच्छी सभा की बागडोर सौंपी, उनका सम्मान करना हमारी कमेटी का कर्तव्य है। कमेटी आगे आके संजय भैया का सम्मान चाहूँगा।
वो मैं क्षमा definitely- चाहूंगा, मेरे सम्मान का त्याग किया हुआ है। गुरु का आशीर्वाद, आपका जो माता जी त्याग का है, करने आशीर्वाद वाले ही का नहीं। यही सम्मान है और यही सम्मान हमेशा मुझे मिलता है कि आपका आशीर्वाद, आपकी छत्र छाया कभी ना छूटे। पूज्य माता जी अभी गुरुदेव के बारे में यहाँ पर अपने प्रवचन के दौरान उनके गुणों का बखान कर रहे थे। निश्चित रूप से